तो यहाँ 10वीं गणित है और अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 है और उसका प्रश्न 6 है। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं कैसे हल करना है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कोण A बराबर क्या होता है कोण B। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कौन सा त्रिभुज होना जरूरी है। कौन सा त्रिभुज होना जरूरी? समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये बना लिए, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें कुछ आप नाम दे दीजिए, ठीक है। इसका नाम मैं रख देता हूँ A और B है। यहाँ पर कोण क्या है? A और B, और दोनों कोण A और B क्या हैं? न्यून कोण। तो आपको ध्यान रखना है कि A यहाँ लिखोगे, B यहाँ लिखोगे, या A यहाँ लिखोगे, B यहाँ लिखोगे। यहाँ पर B, A और B नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है। मान लो मैं A यहाँ लिखूंगा तो B यहाँ लिखूंगा। अब क्या बचा? C। तो C जो है ये कोण 90 का कहलाएगा। इस पॉइंट पर ही C लिखोगे। तो चित्र बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर A और B न्यून कोण है। तो ये दो कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। एक जगह A लिखना है, एक जगह B लिखना है। यदि आप यहाँ A लिखते हो तो यहाँ B लिख सकते हो, या फिर यहाँ A लिखते हो तो यहाँ B लिख सकते हो। यहाँ A और B नहीं लिख सकते हो। जो बचेगा वो यहाँ, ये C का स्थान फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो दिया है जो उसके हिसाब से काम करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? cos A बराबर क्या है? cos B। तो पहले cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A का मतलब है कि हम ये वाला कोण लेंगे, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर सूत्र लिख लोगे तो समझ में आएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पर आधार कौन सा है? जो कोण के साथ लगी भुजा है वो उसका आधार कहलाती है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाती है? कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या हुआ? AC, और कर्ण हुआ AB। मतलब ये आ गया AC बटे AB, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? जो यहाँ पर लिखा है cos B। क्या निकालना है? cos B। अब cos B का मतलब ये वाला कोण हमको देखना है, ये वाला। तो इसमें भी वही cos थीटा का सूत्र लगेगा, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार अब क्या कहलाएगा? हाँ, ये आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा BC, और बटे में कर्ण क्या कहलाया? AB, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्नानुसार है तो हमको क्या दिया है? ये इसको लिख लेंगे। क्या लिखा है? cos A बराबर क्या लिखा है? cos B। तो इसका मान रख देते हैं। cos A का मान कितना आया है? AC बटे AB। और यहाँ पर cos B का मान क्या आया है? BC बटे AB। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये भी दोनों तरफ है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा? AC बराबर BC। माने ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर भुजाएं होती हैं तो उन बराबर भुजाओं से बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कोण A बराबर क्या होता है? कोण B। पर क्यों लिखे हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर कोण अंतरित करती हैं। इस तरह से सवाल करना है। आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो कि कोण A और B कोण न्यून कोण है ना। तो त्रिभुज ABC में cos A बराबर cos B बराबर, इतना शब्द बना लोगे, फिर पूरा इस तरह से इस सवाल को कर देंगे आप। तो 10वीं गणित है, प्रश्नावली 8.1।
और इसका हम देख रहे हैं 7वां प्रश्न। तो देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो हमको पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा हमको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब इन सवालों को हमको करना कैसे है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8, ये क्या है दिया है, ये लिख लिए। अब हम पहला वाला सवाल हल करते हैं, इसको देखना। आई बराबर क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ये मैं उतार रहा हूँ, जो ऊपर लिखा है इसको देख लेना। फिर क्या लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर बटे में देख लेते हैं क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से ये प्रश्न दिया है। तो इस प्रश्न को थोड़ा हल करके देखते हैं। तो देखो आगे हम यदि हम हल करेंगे तो एक सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। यहाँ मैं वो लिखता हूँ a प्लस बी का कोष्टक हो और a माइनस बी का कोष्टक हो तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र को यहाँ पर लगा देंगे। तो सूत्र लगाएंगे तो देखो a का मान कितना कहलाया 1 और b का मान क्या कहलाया साइन थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, a का स्क्वायर है माने 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर b का स्क्वायर है तो b का जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा भी लिख देंगे, और ये हो गया बटे में। इसी तरह से यही सूत्र फिर इसमें लगाएंगे। अब क्या हो गया अपने से बताओ भला, हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ इसका सूत्र होता है, आप पढ़े हो देखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर बोल देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इस सूत्र को यदि आप लगाओगे तो यहाँ पर साइन को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, मान लो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप कॉस को भेज देते हो तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बड़े ध्यान से आपको देखना है, ये भी आपको लिखना है, बगल में सूत्र में बताना है कि कैसे कैसे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये स्क्वायर में है तो इसको लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर कॉट का मान दिया है 7/8, तो यहाँ लिखेंगे कॉट की जगह पर 7/8, स्क्वायर लगा है तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर, और अगले स्टेप में 7 7 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 49, और 8 8 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 64। इस तरह से 49/64 इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका दूसरा वाला भी दिया है, दूसरा तो बड़ा सरल सा दे दिया है, ये दे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो बड़ा सिंपल सा है भाई। कॉट का मान क्या दिया है 7/8, तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे 7/8 का स्क्वायर। अब इसका 7 में 7 का गुणा 49, 8 में 8 का गुणा 64। इस तरह से इसका उत्तर ये हो गया और दूसरे का उत्तर भी यही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है।